हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रीओरिएंट। अगर आप अपना प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड या बिल्डिंग बेचते हैं और उस प्रॉपर्टी को आपने अक्वायर किया था, खरीदा था 23 जुलाई 2024 से पहले, देन जो प्रॉफिट आएगा बेचने पे उस पे टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है या रेसिडेंट एचयूएफ है, देन जो प्रॉफिट आएगा उसे दो तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है और इन दोनों तरीके में जिसमें टैक्स कम आएगा आप वो ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। आइए एक FAQ के द्वारा इसे और डिटेल्स में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द टू ऑप्शंस अवेलेबल अंडर इनकम टैक्स फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदे हैं 23 जुलाई 2024 से पहले, देन आपके पास दो ऑप्शन है टैक्स कंप्यूटेशन के अंडर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ऑप्शन 1 20% टैक्स विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट एंड ऑप्शन नंबर 2 12.5% टैक्स विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अवेलिंग इंडेक्सेशन बेनिफिट। आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ कंडीशंस हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1, द कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड इज लैंड और बिल्डिंग और बोथ। नंबर 2, द एसेट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। Number 3, the property must be acquired before 23rd of July 2024. Question number 3, who can or cannot claim this benefit? आइए अब देखते हैं इंडेक्सेशन बेनिफिट को कौन क्लेम कर सकते हैं और कौन क्लेम नहीं कर सकते हैं। कैन क्लेम रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट एचयूएफ, यानी रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ आप क्लेम कर सकते हैं। कैन नॉट क्लेम के अंदर आएगा नंबर 1 NRI, कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स, LLPs, ट्रस्ट, AOP और BOI, ये लोग इंडेक्सेशन बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब आइए एक एग्जांपल के द्वारा दोनों ऑप्शंस के कैलकुलेशंस को समझते हैं। सपोज आप हाउस प्रॉपर्टी खरीदे हैं 2020 में एट ₹1 करोड़ एंड सोल्ड इन 2026 एट ₹2 करोड़। Therefore, total gain हुआ 2 crore minus 1 crore, which is equals to 1 crore rupees. Since holding period is more than 2 years, it is a long-term capital asset. और जो प्रॉफिट आएगा उसे बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब आइए देखते हैं टैक्स कैलकुलेशन अंडर बोथ द ऑप्शंस। विथ इंडेक्सेशन दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एट द रेट ऑफ 20%। नंबर 1 पहले निकालेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसका फॉर्मूला क्या है? परचेस प्राइस इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ 2026 डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ 2020। देयरफॉर 1 करोड़ इनटू 363 डिवाइडेड बाय 301 आएगा 1 करोड़ 20 लाख 59,800 रुपीज। नाउ टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आएगा? विच इज इक्वल्स टू सेल प्राइस माइनस इंडेक्स कॉस्ट। सेल प्राइस कितना था? 2 करोड़ रुपीज। इंडेक्स कॉस्ट कितना आया? 1 करोड़ 20 लाख 59,800। देयरफॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ? 79 लाख 40,200 रुपीज। टैक्स एट द रेट ऑफ 20% करेंगे, देयरफॉर 20% ऑफ 79 लाख 40,200 विच इज इक्वल्स टू 15 लाख 88,070 रुपीज। नाउ ऑप्शन 2 विदाउट इंडेक्सेशन, जहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है एट द रेट ऑफ 12.5%। यहाँ पे सेल प्राइस माइनस परचेस प्राइस करेंगे, यानी 2 करोड़ माइनस 1 करोड़, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 1 करोड़ रुपीज। टैक्स सिंपल कैलकुलेशन है 12.5% ऑफ 1 करोड़ विच इज इक्वल्स टू 12,50,000 रुपीज। देयरफॉर इस एग्जांपल में 15,88,000 टैक्स आया विथ इंडेक्सेशन एंड 12.5 लाख रुपीज टैक्स आया विदाउट इंडेक्सेशन। देयरफॉर हम लोग 12.5 लाख सिलेक्ट कर सकते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जहां पे टैक्स कम है। सो फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया है, जहां पे हम बता रहे हैं कैपिटल गेन टैक्स ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा देन आप इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।